तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो, 5 दिया होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर कर, धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है। और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है, उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठ कर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं उसी से आरती पूजन सब करा करो, उन दियों से, क्योंकि उन दीप में बल आते चलेगा, वो दीपक में शक्ति आती चलेगी। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। फेंक दिया। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था। वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया। वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर नहलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी सिद्ध तत्वता बढ़ जाती है। एक बहन जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? दुर्गा कुंजी का पाठ क्या हम केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? देवी की आराधना केवल हम क्या नवरात्रि में कर सकते हैं? कौन ने कहा कि केवल नवरात्रि में करिए? आप तो मां की आराधना कभी भी कर सकते हो, शिव की साधना कभी भी कर सकते हो। कभी कोई समय निश्चित नहीं है हमारा कि इसी समय पर आराधना हो, इसी समय पर साधना हो। एक हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन गाते हैं भजन की, बेटा जब पुकारे मां को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। जब बुलाए बेटा तब माँ। तुम्हारा मन जब कर जाए तब सप्तशती का पाठ करिए, तुम्हारा मन कर जाए तब जगत जननी को याद करिए, कुंजिका का पाठ करिए, शंकर की उपासना करिए। प्रातः नहीं कर सकते तो दोपहर में करो, दोपहर नहीं कर सकते तो शाम को करो, शाम को नहीं कर सकते तो रात को करो। तुम्हारा मन पड़ जाए तब उस परमात्मा को याद करो, तब याद साधना करो। वर्चा ने कहा, अर्जुन मेरे से एक गलती हो गई, हमने पहले तो संत को अपनी ओर खींचा, संत नहीं खींचे तो जो पात्र था, लोटा था जिससे संत शिव को जल चढ़ा रहे थे, वो पात्र को हमने छुपा दिया, वो पात्र छुपा दिया।
महाराज, लोटे की बड़ी मूलता है। जन्म होकर आते हो तुम, घर की दादी उस लोटे से जल उतारती है। व्यक्ति मर जाता है तो लोटे में भराकर गंगा जल में पहुंच जाते हो। मरे तो 13 लोटे, 6 मासी है तो 6 लोटे, 12 है तो 12। पद दिया, कोई उद्यापन करा किसी व्रत का तो लोटा। वो लोटे की मूल, इसने गलती इतनी बड़ी कर दी वर्चा ने कि वो लोटा छुपा दिया। अर्जुन, मैंने वो गलती कर दी। संत उस लोटे को ढूंढ रहे थे स्नान कराने के लिए शिव को, तब मुझे दोष लगा। संत को क्रोध आ गया कि तू सब कुछ ले जाती चल जाता, पर वो पात्र जो मेरे शिव के, हम शंकर को क्या दे सकते हैं? शिव को देने के लिए हमारे पास खुद का क्या है? पैदा हुए, जन्म हमको दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे का है, कमाई का धन भी दूसरे, सब दूसरे का है, ये शरीर भी दूसरे का। हम तो भगवान को क्या दे रहे हैं? जो भगवान का है। जल भगवान ने दिया, हम कोई बांध के तो लाए नहीं थे। अग्नि, आकाश, पाताल, ये सब परमात्मा, तो ये जल परमात्मा का। हम शिव को प्रसन्न किस चीज से कर रहे हैं? जल से। और शिव जल से राजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल शिव का है, शंकर ने दिया है, शिव का अपना है, वो आपको देना है। बाकी का आपसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी, सत्ता नहीं मांगी, भगवान ने वैभव नहीं मांगा तुमसे, करोड़ों का धन भगवान नहीं मांग रहा। वर्चा कह रही है मेरे से गलती हो गई, ये दीप, ये कलश मैंने छुपा दिया, और संत ने हमको श्राप दे दिया। तुम मुझे खींचना चाहती थी, नहीं खींचा, तब तूने मेरा कलश कुछ खींच लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पांचों मगरी बन जाओगी, मगर की पत्नी बन जाओगी। रोने लगी। संतवर गुरुवर कृपा करिए, दया करिए, कष्ट आपको हुआ, क्षमा करिए। तब संत ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, पर इतना जरूर कहता हूं, कोई भक्त एक लोटे जल को चढ़ाकर उस जल का प्रोक्षण कर कर जब तुम्हारे पास में आएगा, वो जल की बूंद तुम्हारे शरीर से लगेगी और तुम उस मगर की योनि से छूट जाओगे। तुम उस मगर योनि से छूट जाओगे, वो जल की बूंद। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है। वाह वाह। एक लोटा जल। ये दुनिया, आज कई लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, सीवर वाले महाराज ने एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुमको एक लोटा जल समझ में, एक लोटा जल का महत्व समझ में आ गया, शंकर का चरित्र, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप जल किस भाव से चढ़ा रहे हैं, शिव उसको स्वीकार करूंगा। इसलिए निवेदन है महाराज, शिव से रोज मिलो, रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से मिलना, शिव से मिलना बहुत जरूरी है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान अर्जुन ने वर्चा नाम की अप्सरा से बात करी, कहा एक पात्र को केवल मैंने छुपाया था, संत का श्राप मुझे लगा था। आपके तन पर शिव जी के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ, ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है,
यह हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। वर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता, ये चारों प्रकट हो गईं। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई। इस मगरी की योनि से हम छूट गए। पांचों की पांचों अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। कि निश्चित वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज, जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिट जाए, वो कष्ट मिट जाए, वो दुख कट जाए। महाराज, नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और देव, ये केंद्रित कर। कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल 1 लोटा जल, सारी समस्या का 1 लोटा। गुनगुनाते रहो श्री शिवाय नमस्ते, बोलते रहो, वो देता है। जब माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ,
भगवान देवादिदेव महादेव ने जब माता पार्वती जी को स्वीकार किया, पार्वती जी से कहा कि मेरे घर में कोई सुख नहीं है, ना मेरा बंगला है, ना मेरी गाड़ी है, ना मेरे पास में दौलत है, ना मेरे पास में बैकुंठ जैसा ठाट है। तब माता पार्वती ने एक शब्द कहा शिव जी से, उमा संहिता कहती है शिव महापुराण की, पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा आपके पास में ना दौलत है, ना संपदा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, पर इतना जरूर है आपके भक्त के पास में सब कुछ है। आपके पास हो या ना हो, पर आपका नाम लेने वाले के पास सब कुछ हो जाए, सब। वो बोल हमारे निकले जी वो गाना था, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब इसमें एक लाइन और जोड़ो, मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरी माता मेरा पिता, मैं खुद तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं खुद भी तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, हमारा है क्या संसार सागर। वर्ष में एक बार हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा का खजाना बढ़ता है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हमारे यहाँ वर्ष में एक बार कुबेर भंडारी का खजाना बढ़ता है, वो दीपावली के दूसरे दिन बढ़ता है। दिवाली लोग बाग दीपावली करने जो लोग वहाँ आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, लोग रात्रि दिवाली मनाते हैं, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते हैं। उस दिन रुद्राक्ष नहीं बढ़ता, उस दिन केवल बाबा का खजाना बढ़ता है। तो बाबा का खजाना, तो लोग कहते खजाना, हाँ, आश्रित होकर आया। दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन दिवाली मनाई जाती है, उसके 2-3 दिवस में बाबा का अभिषेक, जो अंदर बाबा का शिवलिंग है पुराना, उसी पर अभिषेक पूजन होकर वहां का खजाना। तो स्वीकृति क्या? ये सब कुछ तेरा, हमारा है क्या? सारी दुनिया का वैभव मेरे भोलेनाथ अपने पास क्या रखते हैं? क्यों कुबेरेश्वर बाबा का खजाना मिलता है? उसका कारण ये रहता है कि ये बाबा अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब लुटाता, देता जाता, वो देता जाता, वो देता। स्कंद पुराण के कल्याण के 27वें नंबर पृष्ठ पर केदार खंड के अंतर्गत एक बात लिखी बड़ी सुंदर, कि भगवान शंकर भगवान का शिवलिंग, भगवान विष्णु और भगवान 33 कोटि देवता, ये सब अलग कोई भी नहीं है, कोई अलग नहीं। शिव पुराण में क्या लिखा? भगवान शंकर की शिव पुराण में लिखा है कि ये जो भाग है जहां शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जो भाग है ये पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिव पुराण, ठीक है। पर स्कंद पुराण का केदार खंड क्या कह रहा है कि ये जो जलाधारी है ये भगवान विष्णु का हस्त कमल है, और ये जो शिवलिंग है ये भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप शंभु स्वयं विराज। अब दोनों देखिएगा जरा, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हम नारायण वाले, हम शिव को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर का भजन नहीं करते, उनको एक बार स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए। वेद व्यास जी लिख रहे हैं स्कंद पुराण में कि जो ये जलाधारी है ये भगवान नारायण स्वयं है,
और ये जो शिवलिंग है वो शंकर भगवान स्वयं है, ये स्कंद पुराण कह रहा है। और इस शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जब हम अध्ययन करें, पढ़ें उसको, आज हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वो चीज एक एक पढ़ने को मिले लाइन से कि क्या क्या चीज स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखी है। पूरी जिंदगी हम केवल ब्रह्म में ही जिए, भटक रहे। हम लोगों को दुनिया के आज के जमाने में सनातनियों को सनातन धर्म के माध्यम से तोड़ने का प्रयास पूर्व में भी किया गया था और आज भी किया जाता है। पहले भी देवताओं में हमें तोड़ दिया गया। इनने कहा हम राम वाले, उनने कहा हम कृष्ण वाले, उनने कहा हम शिव वाले, उनने कहा हम भवानी वाले, उनने कहा हम दत्त वाले, उन्होंने कहा हम ये वाले, तोड़ दिया। इतने पंथ बन गए, इतने पंथ बन गए कि अब लोग सोचते हैं कि तुम कौन वाले, इतने पंथ। कब तक सनातन धर्म पंथों में बटेगा? फिर कोई आएगा, फिर वो नया पंथ बना जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर वो नया पंथ बना जाएगा, और धीरे 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 हम बढ़ते चले जाएंगे। और बढ़ते गए तो वो कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अपनी वाणी में कहा है, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने अपनी भाषा में वही शब्द कहा कि हम अगर बट रहे हैं, हम अगर विभाजित हो रहे हैं, हम बट रहे हैं, तो फिर हमको तकलीफ हो। हम बटे ना, और यदि हम बट रहे हैं तो हमारा जीवन हम व्यर्थ गवा रहे हैं। यदि हम बट रहे हैं तो, यदि हम बट रहे हैं, हम अपने जीवन को गंवा रहे हैं यदि हम व्यर्थ बट रहे हैं तो। और अगर हम बट रहे हैं तो हमारे अपने जीवन को हम गंवा रहे हैं। हम पंथों में ना बटें, जलगांव के आमदार जी राजू मामा जी यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें। शंभु तो शिव महापुराण स्कंद पुराण ये वर्णन कर रही है कि हमारा सनातन धर्म ना बटे, पंथों में विभाजित ना हो, जातियों में विभाजित ना हो। वेद व्यास जी ने जितनी जितनी पुराणों की रचना करी, उतनी सारी पुराणों में एक ही बात कही कि आप एकजुट रहे, एकजुट रहे। पर आपकी एकजुटता यह आपके जीवन की सार्थकता। पर हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न कर दिया। हमारे घर के लोगों ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पियो, कोई ने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई ने कहा कि गर्भस्थ हो गए तो शिव मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया कि शिवालय मत जाओ, कोई ने कह दिया हम शिव का प्रसाद नहीं लेते। हमें बांट दिया, भगवान से दूर कर दिया। आप सबको मालूम हो, जिस समय पर हमारा
भारत, हमारी भारत की धरोहर, हमारे सनातनी, हमारे क्रांतिकारी इस भारत की भूमि के जब सब एकजुट हो गए थे तो विधर्मियों को ये लगने लगा था कि ये भारत अब टूटने वाला नहीं, अब ये टूटेगा नहीं। तब विधर्मियों ने भारत को तोड़ने के लिए भ्रम उत्पन्न करा कि शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का तब लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा सनातनियों को दूर करने का, सनातनियों को दूर ले जाने। पर शिव महापुराण की कथा ने ये सब मिटा दिया। शिव महापुराण की कथा ने केवल एक काम करा कि आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर के मंदिर हैं, वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने दुख को दूर भगाओ। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष स्वयं, आप अपनी मेहनत स्वयं करिए, परिश्रम स्वयं करिए। शिव महापुराण की कथा ने कभी यह नहीं कहा कि आप अपने परिश्रम से दूर हो जाओ या अपनी